राजनीति करने का सबका अपना अपना अलग अंदाज होता है। पार्टियों के जैसे राजनीतिक तेवर होते हैं वैसे ही उनके नेताओं का भी अंदाज नजर आता है। बदायूं के चुनावी रण में समाजवादी सूरमा शिवपाल सिंह यादव अपने खास अंदाज में पब्लिक से वोट मांग रहे हैं तो भाजपाई दिग्गज दुर्विजय सिंह साक भी अपने अंदाज में जनता के दिलों में उतर रहे हैं। दोनों चुनावी चेहरे एक दूसरे पर जोरदार तरीके से हमले बोल रहे हैं और सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। भीड़, भाषण और मंच पर शिवपाल कुछ ऐसे शब्दों के बैरियर तोड़ रहे हैं कि पब्लिक को वो वोट नहीं देने पर चुनाव बाद हिसाब किताब होने तक की धमकियां दे रहे हैं। बदायूं लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए एक पब्लिक मीटिंग में दिया गया शिवपाल सिंह यादव का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह यह कहते सुने जा रहे हैं कि वोट तो सबसे मांगेंगे लेकिन जो वोट नहीं देगा उससे बाद में हिसाब किताब होगा। शिवपाल की इस तरह धमकी भरे अंदाज में बातों को लेकर भाजपा कैंप समाजवादी पार्टी पर जोरदार तरीके से हमलावर हो गया है। बदायूं में पिछले दिनों 2 बच्चों की हत्या करने वाले अपराधी के एनकाउंटर पर शिवपाल सिंह यादव ने सवाल उठाए थे। अब पब्लिक को धमकाने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिवपाल के बयानों पर भाजपा उम्मीदवार दुर्विजय सिंह साक भी मुखर होकर पलटवार कर रहे हैं। दुर्विजय साक ने शिवपाल के बयानों को लेकर कहा है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं ने अपने सरकार में जो अराजकता और गुंडाई फैलाई, जनता उस बुरे दौर को भूली नहीं है। लेकिन अब प्रदेश में योगी सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। योगी सरकार में किसी में हिम्मत नहीं है जो गुंडाई करने की सोच भी सके। आप भी देखें पब्लिक मीटिंग में समाजवादी शिवपाल सिंह यादव ने क्या बोला है और दुर्विजय सिंह साक किस तरह से अपने जवाबी तेवर दिखा रहे हैं। देखिए, सब तो करेंगे, सबको वोट मांगेंगे, सब तक वोट मांगेंगे, हम तो सब तक वोट मांगेंगे हैं, जो देगा देगा। नहीं अपने लोग तो ही हैं, तो लाखों देता अपने तो हैं, सब देंगे वोट और अच्छा बताओ, दें तो दें, नहीं देंगे तो फिर पहले तो वोट दो, नहीं तो फिर हिसाब किताब भी होगा। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है इस पर मैं कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और जनता जनार्दन का, आम गरीब आदमी का उनके प्रति भरोसा है। उन्होंने आज़ादी के बाद 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तब से लेकर अब तक उन्होंने गरीब कल्याण के लिए जितने काम किए हैं, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जितना काम किया वो आज तक कभी हुआ नहीं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जितना हुआ वो आज तक कभी हुआ नहीं। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी समाज के लिए, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है, इसलिए जनता में बहुत उत्साह है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है, बस वैसे ही हवा में कह दिया कि कुछ 400 ये वो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहेंगे? देखिए, शिवपाल यादव का स्वभाव गुंडई का है, तो गुंडा तत्वों को वो हमेशा संरक्षण देते रहे, गुंडों के वो सरदार है, सही मायने में मैं कहना चाहूँगा। तो इसलिए उन्होंने कह दिया, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में जीरो टॉलरेंस है। जो गुंडई करेंगे, माफियागिरी करेंगे, वो योगी आदित्यनाथ जी ये सरकार को पसंद नहीं है, इसलिए जो जैसा करेगा वैसा भरेगा और गुंडागर्दी तो बिल्कुल इस सरकार में हो नहीं सकती। चाचा को भतीजे ने फंसा दिया, चाचा पंजे से निकलना चाह रहे और भतीजा और ज़्यादा पंजे को टाइट कर रहा है। बोले चाचा छोड़ूंगा नहीं, यहीं लड़ना। वो जान रहे हैं हार हो रही है, उनको हार दिख गई। इतने दिन में सर्वे कर लिया, जनता में बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है और इसलिए वो प्रत्याशी बदलने की बात कर रहे हैं और उनके लिए प्रत्याशी भी बार बार अपने ही परिवार से आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। देखिए, बीजेपी की खूबसूरती है, यहाँ सामान्य कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जैसा सामान्य कार्यकर्ता, बूथ पर काम करने वाला, मेरे सीनियर थे विद्यार्थी परिषद में मोहन यादव, आज उत्तर प्रदेश के बाद 2nd नंबर का देश का सबसे बड़ा राज्य है, वो मध्य प्रदेश है, उसके मुख्यमंत्री बना दिए पार्टी ने। तो पार्टी बीजेपी है, वो कोई पार्टी वार्टी थोड़ी है, परिवार की पार्टी है, परिवार ही लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में परिवार फैल गया है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ
कोई और यादव नेता नहीं है जो ऐसा नेतृत्व मैं जानता हूँ 20 या 50 नौजवान यादवों को जो बहुत कैपेबल है, बहुत लीडरशिप है, बट उनको अवसर नहीं मिलेगा, कभी भी अवसर नहीं मिलेगा। वो वहीं की वहीं घिसते रहेंगे। इसलिए उनकी आपस की परिवार की लड़ाई है। और परिवार में आप जानते हैं, पहले चाचा ने भतीजे का मैच छीन लिया, फिर बीच में और हो गया। तो कुल मिला के उनका मैटर है, उसमें दो ही बातें हैं, एक तो चाचा भतीजे की लड़ाई, दूसरा यहाँ की हार भी उनको सुनिश्चित दिख रही है।